हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूँ आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म शीतल ऑनलाइन क्लासेस पे। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मैं लाया था मानव पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका ए टू जेड एक्सप्लेन कर दिया था। और आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी क्यूज करवाने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्यूज में टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप इस 20 क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं तो इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। लिख कर देता हूँ, इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर इस 20 क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं, अपने दिमाग में बैठा लेते थे। तो आइए शुरुआत करते हैं बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार तरीके से। उससे पहले अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि उनके पास भी ये वीडियो अच्छे से पहुंच पाए। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और एक एक क्वेश्चन को एकदम फाड़ कर रख देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि दांत मुख्य रूप से बने होते हैं। दांत जो है वो किससे बने होते हैं? तो दांत जो भी याद रखिएगा, दांत बने रहते हैं इनामेल से। इनामेल के कारण हमारा दांत का मजबूती होता है और दांत इनामेल के कारण ही बनता है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होती है? मैंने पहले ही जो पूरा डिटेल में बता दिया था उस वीडियो में, अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो के लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के नीचे। ठीक है, फटाफट इस क्वेश्चन के आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होती है। मतलब इसमें से कौन सा हार्मोन है जो छोटी आंत में स्रावित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सिक्रेटिन हार्मोन। क्या हो जाएगा? सिक्रेटिन हार्मोन, जो हमारे छोटी आंत में क्या छोटी आंत में स्रावित होती है। यानी डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगी। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एल्कोहल के निराविसीन यानी डीऑक्सी फ्रिक्शन के लिए उत्तरदायी अंग है। मतलब कि एल्कोहल जो है वो हमारे किस अंग को ज्यादा स्रावित करता है, यानी निरविसीन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रिक। ब्रिक यानी एल्कोहल सबसे ज्यादा हमारे ब्रिक को नुकसान पहुंचाता है। किस अंग को पहुंचाता है? ब्रिक को, ध्यान रखिएगा, ब्रिक। ठीक है, यानी किडनी को। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव तंत्र में निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा एंजाइम है जो हमारे पाचन तंत्र में क्या बोलते हैं उसको, पाचक में के कार्य में, मतलब पाचक के कार्य नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से आंसर बताइए। ट्रिप्सिन तो नहीं होगा भाई। ठीक है, नहीं, सॉरी सॉरी, ट्रिप्सिन होगा। ठीक है, ट्रिप्सिन होगा। टाइलिन दिया है, बी नंबर टाइलिन दिया है, टाइलिन भी होगा। गैस्ट्रिन दिया है, यानी गैस्ट्रिन, इसको हम डाउट में रखते हैं। उसके बाद है पेप्सिन। पेप्सिन तो है भाई। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन हार्मोन हमारे पाचक तंत्र को, पाचक एंजाइम का कार्य नहीं करता है। यानी सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन एंजाइम। 4 का हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन का रहेगा, पित्त रस में कौन सा पीतो पितौर ठीक है, पितौर्णक उपस्थित होता है? यानी पीत रस में हमारा कौन सा पित्त वर्णक उपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा बिलुरुबिन, बिलवर्डिन, और उसके बाद तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ डाउट लग रहा है मेरे को कि पीत रस में कौन सा पीतवर्णक उपस्थित होते हैं। बिलुबिरिन तो नहीं होता है, बिलवर्डिन भी नहीं होता है, ए एंड बोथ इसमें इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, डी हमारा राइट आंसर है, क्योंकि ये दोनों एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा निकलता है? मतलब वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज। इसमें एक और क्वेश्चन बन रहा है कि वसा का पाचन को किस एंजाइम के द्वारा होता है, यानी
वसा, सॉरी मैं आपसे लिख दे रहा हूँ, वसा का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लाइपेज। क्या हो जाएगा? लाइपेज। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि वसा वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा निकाला जाता है, मतलब निकलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अग्नाशय। अग्नाशय सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगी, लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है कि भोजन नली की दीवारों से संकुचन और प्रसरण की गति को क्या कहा जाता है? तो इस गति को कहा जाता है हमारा क्रमकुंजन गति। क्या कहा जाता है? क्रमकुंजन गति। और ये किसके बारे में बात कर रहा है? तो मान लीजिए हमारा ये पेट है, ठीक है। इसमें जो ये क्रमकुंजन द्वारा ये जो होता है इस टाइप का, जो यहाँ पे आकर मूत्राशय में मिल जाता है, तो इस जो इसमें जो गति होती है, तो इस गति को क्या कहा जाता है? क्रमकुंजन गति। यानी टेढ़ा मेढ़ा जो है इसको क्रमकुंजन गति बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगी। आइए नेक्स्ट 8 नंबर देखते हैं कि मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियों का नाम बताइए। इसमें से कौन सा ग्रंथि है जो मानव पाचन तंत्र द्वारा मतलब जुड़ी होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लार ग्रंथि और अग्नाशय, या लार ग्रंथि और अकृत, या यकृत और अग्नाशय, या लार ग्रंथि यकृत और अग्नाशय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, लार ग्रंथि और यकृत। मानव पाचन तंत्र से यही तीनों जो ग्रंथि होती है, दोनों ग्रंथि होती है, वो जुड़ी होती है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन प्रणाली के सबसे बड़े हिस्से का नाम बताइए। जिसमें हमारा भोजन अंतिम पाचन होता है, वो बड़ा मतलब उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यकृत। यकृत का बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे भोजन को पचाने में। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट 10 नंबर देखते हैं कि एंजाइम एक है, मतलब एंजाइम क्या है? तो एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक है, ठीक है। जैव उत्प्रेरक है। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लार किसके पाचन में मदद करता है? तो लाल किसके पाचन में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वसा का पाचन में मदद करता है। ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यकृत द्वारा निकालने वाला बाइल जूस का क्या काम होता है? मतलब यकृत द्वारा कौन सा एंजाइम निकलता है? तो बाइल जूस निकलता है। इसका काम क्या होता है? काम क्या होता है? या भोजन को तोड़ता है, या इसमें से कोई नहीं, या यह भोजन को अम्लीय बनाता है, या यह भोजन को क्षारीय बनाता है? फटाफट से आंसर बताइए 12 नंबर का। 12 का राइट आंसर होगा हमारा, यह जो है बाइल जूस, यह भोजन को ना तो तोड़ता है, यह भोजन को ना तो अम्लीय बनाता है, और यह भोजन को ना तो क्षारीय बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो यकृत से निकलने वाला बाइल जूस आखिर करता क्या है? इसका मेन पॉइंट ये है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भोजन को पचाता है, पचाने में मदद करता है। ये जो बाइल जूस है, ये जो बाइल जूस है, ये भोजन को क्या पचाने में मदद करता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंतिम उत्पाद होता है? कार्बोहाइड्रेट पाचन का प्रमुख अंतिम उत्पाद क्या है? वसा है, या ग्लूकोज है, या सेल्यूलोज है, या लिपिड्स है? फटाफट से आंसर बताइए इसका। तो इसका राइट आंसर हमारा लिपिड्स। क्या हो जाएगा? लिपिड्स। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लिपिड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर 14 नंबर क्वेश्चन करेगा, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि याद रखिए, बहुत सिंपल एवं सरल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा हमारा थायराइड ग्रंथि है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगी। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर 15 नंबर क्वेश्चन करेगी, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं।
मानव जो रक्त है उसके शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डायलिसिस कहते हैं। रक्त का शुद्धिकरण किसके कारण होता है? तो डायलिसिस के कारण होता है। किसके कारण? फटाफट से बताइए। डायलिसिस के कारण होता है, ठीक है, डायलिसिस के कारण। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पित्त रस का संचय किस अंग में होता है? यानी पित्त रस का जो संचय होता है वो किस अंग में होता है? तो फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा अग्न्याशय। क्या होगा? अग्न्याशय। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अग्न्याशय। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपचा भोजन कहलाता है। यानी जो यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो अपचा भोजन संचित रहता है यानी इकट्ठा रहता है वो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा ग्लाइकोजोन, ठीक है, ग्लाइकोजेन होगा, ठीक है। सी हमारा करेक्ट आंसर है ग्लाइकोजेन। जो हमारे यकृत में जो अपचा भोजन होता है उसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बर्मी फार्म एम्पेडिक्स एक है, मतलब बर्मी फार्म जो एम्पेडिक्स है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा अवशेषी अंग है। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवशेषी अंग है, ठीक है, अवशेषी अंग है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है? जो शरीर में किस भाग में पित्त रस का स्रावित होता है, यानी क्या बोलते हैं, उत्पन्न होता है किस अंग से? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा गुर्दे से। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुर्दे से। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि लैंगरहैंस, ध्यान से देखिएगा, लैंगरहैंस की दीपिकाएं किस अंग से उपस्थित होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अग्न्याशय। अग्न्याशय सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। और यहीं पे हमारा जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो रहती है वो कंप्लीट रहा, ठीक है, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कंप्लीट रहा। ये थोड़ा हाई वेटेज क्या बोलते हैं यूनिट था, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इस सेशन से, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर जाकर, वहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। और ये पहले बता दो, ये हाई वोल्टेज क्या बोलते हैं, हाई यूनिट बोल दीजिए, हाई वेटेज बोल दीजिए, यूनिट है ये, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को इम्पोर्टेंट समझा, ठीक है। तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, मतलब 20 करा दिए ना, इसमें से लगभग 2 से क्या बोलते हैं 2 से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो इसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन होइएगा, वहाँ पर डेली क्यूज करवाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेशन कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट सेशन में क्या लाने वाले हैं आपको पता है? नहीं पता है तो आइए हम बताते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा आने वाला है बेस्ट, क्या बोलते हैं इसको, जितना बेस्ट बोल दीजिए। पिछले वीडियो में मैंने कराया था 1 से 6 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काव्य खंड का, और अगले सेशन में लाने वाले हम 6 to 12 क्लास, मतलब 6 to 12 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काव्य खंड क्लास 10 का, ठीक है। बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन लाने वाले हैं इस सेशन में, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार सेशन भी होने वाला है, मतलब मैक्सिमम 1 घंटे का सेशन होने वाला है ये भी। तो बहुत ही एक एक रफ्तार के साथ हम चलेंगे, एक एक क्वेश्चन को तोड़ते फोड़ते चलेंगे, हम आगे तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। इस सेशन में से मैं बता दूं, इस सेशन अगर कर लेते हैं तो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, अगर इस सेशन से कर लेते हैं। बाकी मैंने पिछले वीडियो में जो सेशन लाया था उसमें से फिर मतलब 5 से 6 क्वेश्चन उसमें आने की संभावना है, ठीक है। इससे मैंने बोल दिया 10 क्वेश्चन आने की बहुत 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 संभावना है, ठीक है। तो इस सेशन को मतलब जोड़ना ना भूलिएगा, और इस सेशन को जरूर अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मैं शेड्यूल लगा दूंगा अभी, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, एकदम जोश और जुनून के साथ। तब तक बाय बाय, लव यू, गुड।